एनिमल फिल्म जब से हिट हुई है तब से 2-3 कैरेक्टर्स को लेकर काफी हल्ला मचा हुआ। पहला तो रणबीर कपूर का, ये बहुत दिनों बाद उनके फैंस ने उनको इस रूप में देखा, बहुत पसंद किया। मजा नहीं आ रही मंजोत, कुल्हाड़ी सोच। फिर था अनिल कपूर, क्योंकि वो ट्रांजिशन में काम करते हैं, बहुत अलग तरह से काम करते हैं, उनके लिए एक बहुत अलग रोल था और ऑडियंस में काफी क्यूरियोसिटी थी। पैदा किया हमने। और सबसे बड़ा सरप्राइज एलिमेंट था बॉबी देओल नहीं, क्योंकि बॉबी देओल को तो लोगों ने प्रोमो में देख लिया था, सब लोग जानते थे कि बॉबी देओल आ रहे हैं एक नए रूप में, वो तो था ही, लेकिन इससे भी बड़ा एक सरप्राइज एलिमेंट था। एक ऐसा कैरेक्टर जिसके बारे में फिल्म रिलीज के बाद सबसे ज्यादा बातें हो रही थी। वो जो कैरेक्टर प्ले किया था वो एक्ट्रेस ने, उसके बारे में बताने वाला हूं। कैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, कैसे उसको पुश किया और कैसे सुपर हिट करियर बनाया आज के फिल्मी फंडे में। Always lived a very simple life. I never get into fights. I just hate fighting. घूर के आया भैंचो, घर में माँ बहन नहीं है तेरे। Hi, this is Trupti Dimri and Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. घूर कह रहे हो, सब्सक्राइब करो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आज आपको बहुत ही रिमार्केबल एक जर्नी पे लेके जाने वाला हूं, एक एक्ट्रेस के उसमें सक्सेस करियर में, जहां पर शुरुआत जब हुई तब लोगों को फिल्में तो चलती हुई नहीं दिखी, लेकिन ये नज़र आ गया कि इस एक्ट्रेस में बहुत दम है, बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन उसके बाद गति कभी धीमी हुई, कभी तेज़ हुई और फिर आई एनिमल फिल्म। एनिमल फिल्म देखने के बाद जो भी बाहर निकला उसने सिर्फ एक ही बात की कि जो उसमें कैरेक्टर था तृप्ति डिमरी का, वो कमाल का था, क्योंकि बहुत कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ कैरेक्टर था और उसको जो खूबसूरती के साथ, बहुत सहजता के साथ और उतने इंटेंसिटी के साथ प्ले किया था तृप्ति डिमरी ने। तो सबके ज़बान पे बस यही था कि यार उन्होंने कैसे ये रोल किया, क्योंकि इससे पहले भी वो फिल्म इंडस्ट्री में आ गई थी। रेपुटेशन कुछ ठीक नहीं है इसकी, फ्लर्ट है एक नंबर की। अच्छा, मैं भी फ्लर्ट हूँ, साथ में मिलकर फ्लर्ट करें। ये भी बड़े कमाल की बात है कि तृप्ति ने जो पहली फिल्म की थी उसमें भी बॉबी देओल कहीं ना कहीं शामिल थे, यानी कि पोस्टर बॉयज। शेष तलपड़े की डायरेक्शन में बनी हुई फिल्म थी और इसमें भी उनको नोटिस किया गया और उसके बाद इम्तियाज़ अली की मिली लैला मजनू। तो लैला मजनू में जब उन्होंने काम किया था, फिल्म नहीं चली, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस को तभी रजिस्टर्ड कर लिया गया था कि इनमें कुछ अलग बात है, एक अलग तरह की एक्टिंग ये करते हैं, नेचुरल एक्टिंग करते हैं। इसलिए लोगों को ये तो मालूम था कि एक ना एक दिन ये स्टार बनेगी, बड़ी स्टार बनेगी, लेकिन कब कैसे ये किसी को भी नहीं मालूम था, ना ही तृप्ति को भी मालूम था। सजनिया के मन में अभी इनकार है। पहला चांस तो मिल गया तृप्ति को, लेकिन उसके बाद एक एवोल्यूशन लाना था, एक चेंजेस लाने थे, खुद को पुश करना था। तो फिर फिल्म आई बुलबुल और काला, जिसमें उन्होंने रोल किया और इतना अलग तरह से प्ले किया कि अगेन सबको सरप्राइज कर दिया कि उनके अंदर जो एक्टिंग टैलेंट है वो लोगों से डिफरेंट है। उनका अप्रोच जो है डायलॉग को लेकर, कैरेक्टर को लेकर, वो डिफरेंट है। अगर आप लोगों का एक कैरेक्टर को लेकर अप्रोच और ये सब चीज़ें बहुत क्लीन और क्लियर होती हैं, एकदम क्लियर होता है कि ये कैरेक्टर क्या कहना चाहता, तो आपकी जो प्रेजेंस है स्क्रीन पर वो बहुत खूबसूरत नजर आती है, बहुत अच्छी नजर आती है। अगर आप भी एक्टिंग के क्राफ्ट को बहुत आसानी से अपने घर से सीखना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, एक्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जॉइन फिल्म्स एकेडमी के नंबर पर कॉल ज़रूर कीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप भी बहुत ईजिली एंट्री कर सकें बॉलीवुड में। तो आपको ये बता रहा था कि कला और बुलबुल में भी उनकी प्रेजेंस को बहुत अच्छा माना गया। जगह जगह फिल्म इंडस्ट्री में उनके बारे में बात होने लगी कि एक कमाल की एक्ट्रेस आई है। होता यही है, आप अगर काम करना शुरू कर देते हैं तो लोग आपके बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब आप काम के इंतजार में बैठे रह जाते हैं तो लोग भी आपको भूल जाते हैं। तृप्ति ने वो गलती नहीं करी कि मुझे मेन लीड ही करना है, मुझे सेंट्रल कैरेक्टर ही करना है। उनको जो जो काम मिलता चला गया वो करती गई और उसको शिद्दत के साथ किया और सफल होती चली गई। स्क्वाट्स, मेरा अभी ना रोज मुझे कंधे पे बिठा के 100 स्क्वाट्स मारता है। जब आप लगातार काम करते जाते हैं तो बहुत सारे उस रास्ते में, सफलता में, कुछ रास्ते लेफ्ट को जाते हैं, कुछ राइट को जाते हैं। एक सही टर्न आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है और एक गलत टर्न वापस आपको जाने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन तृप्ति क्योंकि इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद जान चुकी थी, सीख चुकी थी, तो वो हर उस ट्रैक को ही अपना रही थी जो उनको ड्रीम गोल की तरफ
लेके जा रहा था। और ऐसे में अचानक उनको मिली फिल्म एनिमल। फिल्म में जब उन्होंने कैरेक्टर निभाया और वो नज़र आई तो उनके कैरेक्टर का जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो इंटेंसिटी थी, जो प्रेजेंस था, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और इसीलिए ऑडियंस को वो याद रह जाती है। आपको बस ये समझना है कि आप भी अगर नए हैं, फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं एज ए एक्ट्रेस, एज ए एक्टर, तो आपको जो भी काम मिल रहा है अच्छे लोगों के साथ काम करिए, लगातार काम कीजिए, फिर सही वक्त पे सही डिसीजन लीजिए, मतलब कि राइट और लेफ्ट टर्न को सोच के लीजिए और उसके बाद ही आपको देखेंगे कि आपको काम करता हुआ देख के बहुत सारा काम मिलना शुरू हो जाएगा। आपको बस करियर बनाने के लिए पहला कदम चूज करना है, उसके बाद का रास्ता अपने आप हो जाएगा। And मेरे लिए एक्सपीरियंस काम करने का, सेट पे जाने का, वो ज़्यादा मैटर करता है rather than the success and failure of a project. और मैं कहता हूँ कि जब आप टिके रहते हैं तो बने रहते हैं और एक दिन बन ही जाते हैं वो जो आप बनना चाहते हैं। जब तक आप टिके रहते हैं, रुके रहते हैं, तो एक दिन बन ही जाते हैं जो बनना चाहते हैं। तृप्ति के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। पहले शुरुआत में भली सफलता नहीं मिली, लेकिन वो टिकी रही, बनी रही, तो आज वो बन गई एक मेन एक्ट्रेस, क्योंकि एनिमल के बाद उनको सब लोग जानते हैं। और अब आ रही है विक्की कौशल के साथ फिल्म मेरे महबूब मेरे सनम। बिल्कुल अलग अलग कैटेगरी में उनकी आपको एक्टिंग देखने को मिलेगी। बहुत ही वर्सटाइल एक्ट्रेस हैं। इसी तरह से अगर कोई भी एक्टर लगातार काम करने की कोशिश करता रहे, अच्छे लोगों के साथ काम करने की कोशिश करता रहे, तो सफलता तो शोर शॉट मिलनी ही मिलनी है, हर हाल में मिल रही है। अब सबकी आपके जैसी किस्मत कहाँ है दीदी, जो ऐसे बेरंगी सादे कपड़ों में भी अच्छी लगती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? तृप्ति डिमरी पे जो मैंने आपको चीज़ें बताई कि कैसे उन्होंने अपने करियर प्लान किया, मतलब पहले की शुरुआत, उसके बाद खुद के करियर को खुद पुश करिए जब आपके ऑकवर्ड सिचुएशन हो, काम नहीं मिल रहा हो तब भी, और तीसरा ये कि आपको फिर उस काम से काम कैसे मिलेगा। तो इन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए ताकि आपको भी सफलता मिले। फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी प्रोफेशन में और उसके लिए अपने घर से शुरुआत करना चाहते हैं तो जॉइन फिल्म्स एकेडमी के नंबर पर फ़ोन ज़रूर कीजिएगा या व्हाट्सअप कीजिएगा। आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी ताकि आप भी इसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब हों। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।